नमस्कार। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए बात करता हूँ। ओकाओ नाम का एक व्यक्ति था जो जापान में रहता था और वहाँ पर वो बचपन से उसकी प्रबल इच्छा थी कि उसको जूडो सीखना है और जूडो का मास्टर बनना है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ओकायो जो है एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उस दुर्घटना में उसका बायां हाथ चला गया, बायां हाथ काटना पड़ गया। लेकिन उसके बाद भी जो उसकी जुनून, जो उसका जिद थी एक जूडो मास्टर बनने की, वो नहीं गई। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता गया ये जिद उसकी और बढ़ती चली गई। माता पिता के लाख मना करने के बाद भी एक दिन माता पिता उसकी जिद के आगे हार गए और उन्होंने उसको परमिटेड कर दिया, उनको परमिशन दे दी कि हाँ तुम जूडो सीख सकते हो। और उसको ले करके एक जूडो मास्टर के पास गए। जूडो मास्टर ने कहा कि इसका तो बायां हाथ नहीं है, लेकिन उनके माता पिता ने आग्रह किया कि लेकिन ये जूडो सीखना चाहता है, इसके अंदर बहुत प्रबल इच्छा है। तो उन्होंने ओकायो बुलाया कि बेटा क्या तुम जूडो सीखना चाहते हो? उसने कहा यस सर, मैं जूडो सीखना चाहता हूँ और सीखना ही नहीं चाहता हूँ, मैं मास्टर भी बनना चाहता हूँ। उसका एक कॉन्फिडेंस देख के टीचर ने कहा कि ठीक है तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। और वो आकर के प्रैक्टिस करना शुरू किया। मास्टर ने उनको एक किक सिखाई और उस किक को निरंतर प्रैक्टिस कराते रहे, निरंतर प्रैक्टिस कराते रहे। कई सारे दूसरे जो वहाँ पर सीखने वाले छात्र थे वो हर महीने बाद, हर 2 महीने बाद नई नई ट्रिक्स, नई नई चीज़ों का अभ्यास करते थे। लेकिन वो 1 साल तक लगातार उसी किक का अभ्यास करता रह गया। 1 साल बाद उसको लगा कि दूसरे जो भी छात्र हैं वो दूसरी तमाम चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन मैं केवल एक किक का ही अभ्यास कर रहा हूँ। वो गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी अब मैं एक ही किक का बार बार अभ्यास कर रहा हूँ और इसमें मैं लगभग पारंगत भी होता जा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे दूसरी चीज़ें नहीं बताएं, कि अन्य छात्र दूसरी चीज़ें भी सीख रहे हैं। गुरुजी ने कहा तुमको अगर मुझ पर भरोसा है तो जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ उतना ही करो, इस किक की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। उसने कहा ठीक है सर गुरुजी, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद धीरे साल 2 साल बीतते चले गए। कई बार उसने प्रयास किया, लेकिन गुरुजी का आदेश था और गुरुजी का आदेश को उसको मानना था। और गुरुजी के कहे हुए शब्दों को उसने अपने आत्मसात किया और लगातार उस किक का जोरदारी से प्रैक्टिस करता चला गया। 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल के बाद जो परंपरा थी गुरुकुल की वहाँ की, कि उसमें प्रतिस्पर्धा कराई जाती है, उस प्रतिस्पर्धा में जो भी बेहतर परफॉर्मेंस करता है, जो भी जीतता है, उसको वहाँ के मास्टर की डिग्री दी जाती है। अब ओकायो को भी बुलाया गया, वो गया और पहली प्रतियोगिता हुई बस। लेकिन वो जो किक थी उस किक मारने में बड़ा परफेक्ट था। लड़ते हुए जैसे ही सामने वाला प्रतिद्वंदी जरा सा भीग होता था, उसकी शानदार किक सटीक जगह पर लगती थी, क्योंकि उसकी 6 साल तक केवल उस किक के ऊपर महारत हासिल थी, प्रैक्टिस थी। और उसका प्रतिद्वंदी धराशायी हो जाता था। धीरे धीरे उसने जो है 3 प्रतिद्वंदियों को हरा करके फाइनल में आ गया। फाइनल में जो प्रतिद्वंदी था वो थोड़ा ताकतवर था और वो जब युद्ध करने के लिए आया ओकायो से, तो वो उस पर भारी पड़ रहा था। बीच में मैच रोकना भी पड़ा और कहा गया कि इसको जो है अब हारा हुआ घोषित कर देते हैं और ये दूसरा जो प्रतिद्वंदी इसको जीता हुआ। ओकायो ने मना कर दिया, नहीं सर गेम अभी समाप्त नहीं हुआ है। मास्टर जो थे वहाँ के संचालक थे, उन्होंने भी कहा नहीं गेम पूरा होने दो। और गेम पूरा होने के बाद अब जो प्रतिद्वंदी था उसको लगने का ये तो मेरे सामने अब कुछ नहीं है और अपने आप के अंदर अति सही हो गया। सही होकर के जो उसका डिफेंस था, 1 सेकंड के लिए उसने डिफेंस को चूका और उसने सटीक किक, जो सॉलिड किक हो सकती है, वो किक उसको जड़ दी। उसकी किक इतनी पावरफुल थी कि वो किक पड़ते ही जमीन पर धराशायी हो गया और लगभग मूर्छित हो गया। और ओकायो ने वहाँ का फाइनल जीता और फाइनल जीतने के बाद ओकायो को जो है वहाँ का मास्टर बनाया गया। तो दोस्तों वो जब गया अपने टीचर के पास, उसने कहा कि केवल मैंने एक ही किक का लगातार अभ्यास किया था और उस एक किक से ही मैं सारे मैचेस कैसे जीत गया। गुरुजी ने कहा कि जो प्रैक्टिस होती है ना वो हर व्यक्ति को परफेक्ट बना देती है और लगातार तुम्हारी जो प्रैक्टिस थी उसने इस पर इतना जबरदस्त आपको परफेक्ट बना दिया। मैं जानता था कि जिस समय भी तुमको मौका मिलेगा और तुम इस किक का इस्तेमाल कर लोगे दुश्मन धराशायी हो जाएगा, क्योंकि उससे बचने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि उसका जो इस बचने का जो बचाव था वो केवल ये बचाव था कि वो अपने सामने वाले का बायां हाथ पकड़ करके उसको पटक सकता था। लेकिन तुम्हारे पास ये पॉजिटिव पॉइंट था जिसको तुम दुनिया का सबसे नकारात्मक पॉइंट समझते थे, माता पिता या हर व्यक्ति किसका बायां हाथ नहीं है, यही तुम्हारा सबसे सकारात्मक पॉइंट था। क्योंकि दुश्मन तुम्हारा बायां हाथ ना होने की वजह से तुमको पटक नहीं सका और तुम्हारी किक को रोक नहीं पाया और उस किक से धराशायी हो गए। तो दोस्तों कभी कभी जो हमारी कमियां होती हैं जिनको लेकर के हम बहुत मायूस हो जाते हैं, वास्तव में एनालाइज कीजिए कि हमारी वो कमियां हैं क्या। हो सकता है कि वो कमी ही एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरे। तो लगातार प्रैक्टिस के लिए तैयार रहिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने जुनून के लिए। बेस्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अलग और फिर मिलोगे किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ आपका दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।
जय श्री राम।